अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अफाक फ्रॉम PS6 बाइट्स। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा या आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा, और उसके साथ साथ ये भी जिक्र सुना होगा कि KSE 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट का इजाफा हुआ है या KSE 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट होती है जहां शेयर्स बेचने और खरीदने वाले के बीच में लेन देन होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इस वक्त 500 से भी जायद कंपनीज लिस्टेड हैं और मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना नामुमकिन सा है। इसीलिए ही स्टॉक एक्सचेंजेस का हाल जानने के लिए इंडेक्सेस बनाए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, इसका अंदाजा आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेन इंडेक्स को देख के लगा सकते हैं। मुख्तसरन बताऊं तो जैसे ब्लड रिपोर्ट मरीज के सेहत की जानकारी देती है, वैसे ही KSE 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सेहत के बारे में आगाह करता है। अगर KSE 100 इंडेक्स आज ग्रीन जोन में क्लोज हुआ है तो इसका मतलब कल या इससे पिछले ट्रेडिंग डे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सेहत बेहतर हुई है। अगर मुख्तसरन बताऊं तो कल या पिछले ट्रेडिंग डे में माल बेचने वाले कम थे और माल खरीदने वाले ज्यादा थे। वैसे ही अगर KSE 100 इंडेक्स आज रेड जोन में क्लोज हुआ है तो इसका मतलब कल या पिछले ट्रेडिंग डे से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सेहत बदतर हुई है। मुख्तसरन बताऊं तो आज स्टॉक मार्केट में इतने लोगों ने पैसा लगाया ही नहीं जितना लोग अपना पैसा लेके चले गए। जिस तरह आप KSE 100 इंडेक्स को देख के आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस जान लेते हो, इसी तरह आप फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंजेस की भी परफॉर्मेंस उन एक्सचेंजेस में के मेन इंडेक्स को देख के लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज का हाल जानना है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE का मेन इंडेक्स सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE का मेन इंडेक्स निफ्टी 50 को देख के लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपको USA की स्टॉक एक्सचेंज का हाल जानना है तो आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स यानी S&P 500 को देख के लगा सकते हो। अब तक के लिए मैं आपको यह बताता चलूं कि KSE 100 इंडेक्स में 100 का नंबर इस वजह से होता है क्योंकि इस इंडेक्स में टोटल 100 कंपनीज होती हैं। इंडेक्स ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। KSE 100 इंडेक्स में आज 100 में से 20 कंपनीज का स्टॉक अगर डाउन चले जाए और 80 कंपनी का स्टॉक अगर अप चले जाए तो इसका नेट इफेक्ट पॉजिटिव होगा। वैसे ही KSE 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज से 80 कंपनीज का स्टॉक्स डाउन चले जाएं और 20 कंपनीज के स्टॉक्स अप चले जाते हैं तो नेट इफेक्ट नेगेटिव होगा। आई होप कि अब तक आपको इंडेक्स किस काम आता है वो समझ आ गया होगा। आइए अब मैं आपको बताऊं कि KSE 100 इंडेक्स को कंपोज या बनाया कैसे जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि KSE 100 इंडेक्स टोटल 100 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। वो कंपनीज कौन सी हैं और उनमें ऐसी क्या बात हैं जो 500 से भी जायद लिस्टेड कंपनी में सिर्फ उन्हीं का इंतखाब किया गया। KSE 100 इंडेक्स में कंपनीज को शामिल होने के लिए कंपनी को कुछ कंडीशंस पे पूरा उतरना होता है। KSE 100 इंडेक्स में अलग अलग 35 सेक्टर एक एक कंपनी एक्सक्लूडिंग ओपन एंड म्यूचुअल फंड सेक्टर से वेल एस्टैब्लिश्ड अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी और जिनका अपने सेक्टर में हाईएस्ट फ्री फ्लोट हो उसको शामिल कर दिया जाता है, और बाकी के 65 कंपनीज जिनका हाईएस्ट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड किया जाता है। मुख्तसरन अगर बताऊं तो KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट 100 टॉप की कंपनीज के शेयर प्राइस की ऊंच नीच पे डिपेंड होती है। सबसे पहले कंपनी फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी के तहत KSE 100 इंडेक्स में शामिल हो सकती है। अब जिन दोस्तों को फ्री फ्लोट का नहीं पता उनको ये बताता चलूं कि ट्रेडेबल्स नंबर्स ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक इन स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज फ्री फ्लोट। बाकी के शेयर्स डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखे होते हैं और उनकी ट्रेडिंग नहीं होती। वो शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड या लॉक्ड होते हैं और उन शेयर्स को नॉर्मल पब्लिक खरीद या बेच नहीं सकती। और फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी बुनियादी तौर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मुख्तसरन बताता चलूं तो ये कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है। किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है फुल कैप मेथोडोलॉजी और दूसरा होता है फ्री फ्लोट कैप मेथोडोलॉजी। आइए तो पहले फुल कैप मेथोडोलॉजी के बारे में जानते हैं। फुल कैप मेथोडोलॉजी कैलकुलेट करने का फार्मूला है करंट शेयर प्राइस जो इस वक्त शेयर की प्राइस है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब कंपनी ने जितने भी टोटल शेयर्स इशू किए होते हैं उनको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड
और फ्री फ्लोट शेयर्स दोनों का मजमुआ होता है। आइए तो एक एग्जांपल से फुल कैप मेथोडोलॉजी को कैलकुलेट करना समझते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी को आप सब लोग जानते होंगे जिसका नाम हम नेटवर्क लिमिटेड है। हम नेटवर्क लिमिटेड की करंट शेयर प्राइस 7 रुपए 50 पैसा है और उसके टोटल शेयर्स 94 करोड़ 50 लाख हैं। अगर आप 7.5 को 94 करोड़ 50 लाख के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 70,87,500 आता है। यह है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू ऑन फुल कैप मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी, जिसकी वजह से कंपनी को कैसी 100 इंडेक्स में शामिल होने का मौका मिलता है। फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है करंट शेयर प्राइस, जो इस वक्त शेयर की प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स। मिसाल के तौर पे हम नेटवर्क लिमिटेड कंपनी की करंट शेयर प्राइस 7 रुपए 50 पैसा है और उसके टोटल फ्री फ्लोट शेयर 4 करोड़ 72 लाख 50 हजार हैं। अगर आप 7.5 को 4 करोड़ 72 लाख 50 हजार के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3 अरब 54 करोड़ 37 लाख 50 हजार। यह है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू ऑन फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। यह तकरीबन 50% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जो हम नेटवर्क लिमिटेड ने पब्लिक को इश्यू किए हैं ट्रेड करने के लिए, और बाकी के कंपनी ने 50% शेयर्स खुद होल्ड करके रखे होंगे जो कि रेस्ट्रिक्टेड या लॉक्ड शेयर्स कहलाएंगे। हम नेटवर्क लिमिटेड के हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैलकुलेट करने के बाद हमें उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चला, और अब KSE 100 इंडेक्स में 100 ऐसी कंपनीज हैं जिनका हाईएस्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। KSE 100 इंडेक्स में ऑलमोस्ट 85% मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कवर करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल KSE 100 इंडेक्स में कंपनीज को मॉनिटर करता रहता है। अगर KSE 100 इंडेक्स में कोई स्टॉक मुसलसल खराब परफॉर्म करता है तो स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक को निकाल के किसी और अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्टॉक से रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल 15 सितंबर 2021 को स्टॉक एक्सचेंज ने हास्कोल पेट्रोलियम को KSE 100 इंडेक्स से निकाल के मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को KSE 100 इंडेक्स में डाल दिया, जिसकी वजह से हास्कोल पेट्रोलियम का डिफॉल्टर सेगमेंट में जाना था। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि भले ही किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हो, लेकिन अगर वो कंपनी लिक्विड फ्रेंडली नहीं है, यानी उस कंपनी के कोई शेयर्स बाय एंड सेल नहीं करता, तो उस कंपनी को KSE 100 इंडेक्स से निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टोटल फिलहाल 13 इंडेक्सेस मौजूद हैं। KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, ऑल शेयर इंडेक्स, नेट PG इंडेक्स, UPP9 इंडेक्स, MZN-PI इंडेक्स, NVPP-GI इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स, OGTI इंडेक्स, BKTI इंडेक्स, JSMF इंडेक्स, ACI ETF इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स के बारे में तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा। अब मैं आपको KSE 30 इंडेक्स के बारे में बताता हूं। दोस्तों, KSE 30 इंडेक्स में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मोस्ट लिक्विड फ्रेंडली कंपनी शामिल हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। अब लिक्विड कंपनी से क्या मुराद है, इससे पहले आपको लिक्विडिटी समझनी होगी। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में लिक्विडिटी से मुराद है किसी भी चीज को आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपका एसेट कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपका बैंक में करंट अकाउंट सबसे ज्यादा लिक्विड फ्रेंडली होता है क्योंकि आप बैंक अकाउंट से बहुत जल्दी अपने डिजिटल करेंसी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ATM कार्ड। यहाँ बैंक अकाउंट आप समझ लें कि पानी है, लेकिन आपका घर या गाड़ी वो इलिक्विड एसेट्स हैं, समझ लें कि वो बर्फ है, जिसका मतलब है आप अपने घर या गाड़ी को फौरन से बेच के विद इन सेकेंड्स में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। घर या गाड़ी को कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम चाहिए। इसकी वजह से वो इतने लिक्विड फ्रेंडली नहीं है जितना आपका बैंक अकाउंट है। यही प्रिंसिपल स्टॉक के साथ भी होता है। कुछ स्टॉक्स बहुत लिक्विड फ्रेंडली होते हैं, यानी जब भी आप उन्हें सेल करना चाहते हैं वो फौरन से सेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स इतने लिक्विड फ्रेंडली नहीं होते, यानी आपको बहुत दिन लग जाते हैं उनको सेल करते करते। तो KSE 30 इंडेक्स में वो कंपनीज शामिल होती हैं जो फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी के एतबार से सबसे ज्यादा लिक्विड फ्रेंडली है, यानी इसमें वो स्टॉक्स होते हैं जिनको आप जब भी सेल करना चाहें उनके रेडी बायर्स मार्केट में मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट है निट पीजी। ये टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो KSE 100 इंडेक्स में मौजूद हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है UPP 9 इंडेक्स। ये टॉप 9 की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो KSE 100 इंडेक्स में मौजूद हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर। यानी KSE 100 इंडेक्स की टॉप 9 कंपनीज में अगर 5th या 6th पे फर्ज करें कि अगर कोई ऑयल या गैस की कंपनी आ जाती है तो ये उसे स्किप करके उससे अगली वाली कंपनी को शामिल कर देगा। ऐसे टॉप 9 कंपनीज को ये पूरा करेगा। नेक्स्ट है NBPPGI इंडेक्स। ये KSE 100 इंडेक्स की उन टॉप की 15 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी के एतबार से सबसे बड़ी हैं। नेक्स्ट है KMI 30 इंडेक्स। ये इंडेक्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स हैं और ये इंडेक्स उन 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो एक तो वो कंपनीज जो मोस्ट लिक्विड फ्रेंडली हो यानी जिनके शेयर्स खरीदना या बेचना आसान हो, और दूसरा जो शरिया कंप्लायंट हो यानी जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक काम करती हो। इसी वजह से इस इंडेक्स में कोई कमर्शियल बैंक शामिल नहीं क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम सूद होता है, और कोई भी ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जो शराब या तंबाकू बना के बेचती हो या किसी और हराम काम का कारोबार करती हो। नेक्स्ट है MZNPI इंडेक्स। ये इंडेक्स KMI 30 इंडेक्स की उन टॉप की 12 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी के एतबार से सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स। इस इंडेक्स में वो तमाम शरिया कंप्लायंट मौजूद हैं जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक ट्रेड करती हैं, यानी इस्लामिक शरिया के मुताबिक जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है वो सब कंपनीज इस इंडेक्स। नेक्स्ट है OGTI इंडेक्स। ये इंडेक्स सेक्टर बेस्ड है, यानी इस इंडेक्स का सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस होता है और वो है ऑयल एंड गैस। OGTI का फुल एब्रीविएशन है ऑयल एंड गैस सेक्टर। इस इंडेक्स में फिलहाल सिर्फ 4 कंपनीज ही शामिल हैं: ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड और मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट इंडेक्स है BKTI इंडेक्स। ये इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। इसमें पाकिस्तान की फिलहाल 8 बैंक्स मौजूद हैं: बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक अल फलाह लिमिटेड, बैंक अल हबीब लिमिटेड, MCB बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है JSMF इंडेक्स। JSMF इंडेक्स में टोटल 10 कंपनीज होती हैं। ये बेसिकली जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप वालों का ETF फंड है। अब ETF और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उसके बारे में दूसरी वीडियो पे हमारी टीम वर्क कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। JSMF इंडेक्स में उन कंपनीज का इंतखाब किया जाता है जो हाईएस्ट और मिड कैप कंपनीज हो और जिनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन में मोमेंटम ज़्यादा हो, जैसे अभी TRG पाकिस्तान लिमिटेड और DG खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके शेयर्स एक ही दिन में मोस्ट ऑफ द चांसेस 1 रुपये से ऊपर या नीचे होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है ACI ETF इंडेक्स। इस इंडेक्स में टोटल 20 कंपनीज होती हैं। ये बेसिकली अल्फला ग्रुप वालों का ETF फंड है। ACI ETF इंडेक्स में हर एक सेक्टर से एक एक कंपनी को शामिल किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हो। अब आखिर में KSE 100 इंडेक्स की तारीख पे भी थोड़ी नजर डालते हैं। नवंबर 1991 में KSE 100 इंडेक्स का आगाज हुआ, वो भी 1000 की बेस पॉइंट से, और KSE 100 इंडेक्स उस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था और कराची स्टॉक एक्सचेंज का ही हाल बताता था। और उस वक्त पाकिस्तान में 3 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। फिर जनवरी 2016 में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को मर्ज करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दी गई। और KSE 100 इंडेक्स जो सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता था, अब उसके ऊपर लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की भी जिम्मेदारी आ गई और वो सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट करने लगा। 15 अक्टूबर 2012 से पहले KSE 100 इंडेक्स फुल कैप मेथोडोलॉजी के एतबार से कंपनीज का इंतखाब करता था, लेकिन 15 अक्टूबर 2012 से फ्री फ्लोट
कैप मेथोडोलॉजी से कंपनी को इंतखाब करने का सिलसिला जारी हुआ। मई 2017 में KSE 100 इंडेक्स ने 53,103 की लेवल को टच करके एक तारीख कायम की। KSE 100 ना इससे पहले ना इसके बाद में फिर इस रिकॉर्ड को तोड़ सका। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जज़ाकल्लाह।